कैसे कैसे अपने बच्चों के ये सब पिला दें वही ढेर है। अच्छा, इसको बेचते हैं कहीं? बेचते हैं, व्यापारी आते हैं घर ही व्यापारी चले आते हैं, कहीं ले जाना नहीं होता है। नहीं। कितने रुपए केजी के हिसाब से बिकता है? अच्छा चाहे बिके चाहे ना बिके। हाँ, कबीरनगर जिले के मेहदावल थाना के अंतर्गत ऐसे रास्ते से गुजर रहे थे हम, और थोड़ा सा देखना चाहा कि जैसे भेड़ का पालन करते हैं लोग, ये कहीं ना कहीं एक तरह से व्यवसाय भी होता है और इसी से जीविकोपार्जन चलता है। और एक गडेरिया समुदाय में लोग, पाल बिरादरी के लोग ऐसे अधिकतर भेड़ पालना ज़्यादा जरूरी समझते हैं और पालते भी हैं। और जिस प्रकार से भेड़ है देख पा रहे हैं यहाँ भी है, और बेड़े में दिखाई दे रहे होंगी आप सभी को। कितनी मेहनत करते हैं, किस प्रकार से पालते हैं, आइए हम बातचीत करते हैं। देखिए जैसे भेड़ के बाल निकालने का काम कर रहे हैं अभी। क्या नाम है अभी आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? कुसौना कला। कुसौना कला की करीब कितने भेड़े हैं आपके पास? आए होंगे 200-300। 200-300। अच्छा, ये जो एक तरह से आप लोग का व्यवसाय है ये। अच्छा, कोई विशेष बिरादरी के लोग ही पालते हैं क्या? हाँ, बिरादरी। अच्छा, कौन सी बिरादरी? गडेरिया। अच्छा, गडेरिया। आज आपके पास 300 भेड़ है ना? ये जो बाल निकाल रहे हैं क्या करेंगे आप? क्या करें, कम्बल बनेगा। यहाँ से दिखाइए इसको। अच्छा, और नीचे और क्लोज आइए। देख पा रहे हैं आप किस प्रकार से ये बाल को निकाल रहे हैं। नहीं, आपका अपना काम करते रहिए। कटने का डर नहीं रहता इससे। तो क्या कहें, आप क्या बनाएंगे इसे? कम्बल बनाएंगे। कम्बल। इसको बेचते हैं कहीं? बेचते हैं, व्यापारी आते हैं घर ही व्यापारी चले आते हैं, कहीं ले जाना नहीं होता है। नहीं। कितने रुपए केजी के हिसाब से बिकता है? 5 रुपया समय बिकता है किलो। हाँ, इतना मेहनत से आप निकाल रहे हैं, 5 रुपए किलो में क्या पड़ेगा आपको? अरे क्या करूँ, हम बाजार नहीं। 5 रुपए में क्या पड़ेगा? इसका मतलब ये इतना मतलब महंगा होना चाहिए, करीब नहीं कुछ तो 100-200 रुपया किलो होना चाहिए बाल। अरे महाराज, 5 रुपए में क्या पड़ेगा? ये एक भेड़ में करीब कितना बाल निकल जाएगा, कितने किलो? अरे 1 पाव से कम है। 1 पाव से कम है। उससे अच्छा काटनी ही मत। काटने से आपको फायदा क्या है? अरे तो काटे जाएंगे तो मर जाएंगे। अच्छा, गर्मी से मर जाएंगे। अच्छा, ये सब निकलता रहता होगा मतलब हमेशा? 4 महीने पे। 4 महीने पे 4 महीने पे काट देना है। बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से क्या लाभ मिल पाए हैं आपको? कुछ नहीं लाभ मिला। बताइए, ये स्थिति है। मान लीजिए छोटा सा एक इनका व्यवसाय है, बेचारे इस प्रकार इतना मेहनत करते हैं, संघर्षों के बावजूद भी अभी इतने कम रेट में इनके बाल जा रहे हैं, इन भेड़ों के बाल जा रहे हैं। बताइए, इतनी मुश्किलें हो गई हैं। जी भैया, कहीं चकसान कराई नहीं आता है। कैसे आएगा बताइए? ये 5 रुपये की जिस प्रकार से बता रहे हैं कि 5 रुपये किलो। हाँ भैया, 5 रुपया किलो लेते हैं। सरकार द्वारा कोई तो अनुदान दिया जाता होगा? कुछ नहीं, 1 रुपये का नहीं अनुदान, 1 रुपया नहीं। 4 महीने में तैयार हो जाता है? 4 महीने तैयार हो जाता है। फिर आपको काट के निकालना है? काट के निकालना है, चाहे बिके चाहे ना बिके। हाँ, 300 भेड़े हैं, कई बार तो मतलब तमाम प्रकार की बीमारी से भी ग्रसित हो जाते हैं। हाँ, बहुत। पिछली बार आपके समुदाय के लोग थे वहाँ पे भक्सा में। भक्सा में मैं गया था। हाँ, तो कई भेड़े, बहुत सी, लगभग 70 भेड़े मर गई। हाँ, अरे 70 से ऊपर मरी है। हाँ, ये स्थिति है। देखिए, कहीं बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम तो ये सोचे, जब हम देखें कि भेड़ों के ऐसे बाल काट रहे हैं, हमने सोचा है बहुत महंगा बिकता होगा। और अब यहाँ पर जैसे हम पहुँचे हकीकत जानने के लिए, तो बता रहे हैं कि 5 रुपये किलो के हिसाब से जा रहा है। बताइए, ये स्थिति है। बताइए क्या है मतलब है? एक भेड़ के शरीर से भी 1 किलो नहीं निकल पाता होगा ना? 200 ग्राम। 200 ग्राम। यानी कि ऐसे में तो आप 5 भेड़ों के बाल काटेंगे तब जाकर हाँ होगा। 5 भेड़े, अच्छा भेड़े काटे तब। अगर आप किसी से कटवाते हो तो मजदूरी क्या देंगे आप? मजदूरी 200-300 देना पड़ता है। 5 रुपये के पीछे मजदूरी मतलब काटना है आपको? काटना है हमको भैया। चाहे बेचिए चाहे फेंकिए, चाहे बिके या न बिके। हाँ, बाल कटाना पड़ेगा भेड़ का। नहीं काटेंगे तो आपकी पूंजी खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक भेड़ कितने में खरीदते हैं आप? हाँ, खरीदते ना, हम तो पालते हैं। मान लीजिए एक आध भेड़ अगर बेचना हो तो कितने में बेचेंगे? 3000-4000। 3000-4000। हाँ, मतलब बकरियों के ही रेट है? हाँ, बकरी से कम दाम का है। कम दाम। हाँ। अच्छा, ये स्थिति है। देखिए, पहले ये भेड़ मान लीजिए पड़ी हुई हैं, तो इनके बाल को काटना पड़ता है। देखिए किसने बाकायदे से बांध दिया। देखिए एक बार ध्यान से देखिए, इन भेड़ों के पैर को बांध दिया गया। जैसे बाबा जी भी लगे हुए हैं, कैंची को बता रहा है कि कैंची जिस कैंची से काट रहे हैं, इन कैंची के सान कराई भी आता है। निकल जाता है बाबा कैंची सान कराई? नहीं निकल पाई ना। हाँ। जिस पर बैठे हैं वही बाल भी है ना? हाँ। बोरे में भर करके बाल बैठे हुए हैं। इस बाल से क्या बनते हैं बाबा? अरे अब पता नहीं का बनावे ले जाला। कम्बल बनाला और ऊनी कम्बल बनाला और कुछ गद्दा वस्त्र भी बनते होंगे। गद्दा गलैचा बनावे बन सकाला।
यह कुल होला। मतलब तमाम चीज़ों में मतलब उपयोग हो जाता है, जैसे गद्दा हो गया बता रहे हैं बाबा, कि कंबल हो गया, और तमाम ऊनी वस्त्र को बनाने के लिए भेड़ के बालों का आवश्यकता पड़ता है। और ये कहीं ना कहीं मशीन में जाता होगा, पहले धुनाई होता होगा, पेराई हुई, पेराई पेराई के बाद पेराई। जाकर के कहीं अच्छा ऊन निकल पाता होगा ना बाबा। हाँ। सुनने में आया था कि बहुत महंगा है ये भेड़ का ऊन, और यहाँ से जो यहाँ पर नहीं महंगा है। हाँ। अब ले जाले तो के जाने महंगा होई का। मतलब आप लोगों से क्रय करते हैं तो बहुत सस्ते दामों में क्रय किया 5 जाता रुपया किलो, 5 रुपया, 4 रुपया, 3 रुपया। है। ये व्यवस्था है एक गरीबों का। देखिए गडेरिया समुदाय के लोगों का ये स्थिति है। बताइए 5 रुपया किलो, और 5 भेड़ों के शरीर से जब काटते हैं बाल तब जाकर 5 रुपये मिलता है। मतलब आप सोच लीजिए, किसी मजदूर को रखिए आप 300-400 रुपये दीजिएगा ही दीजिएगा एक दिन में, 400 रुपये के नीचे बात नहीं करेगा वो। और इन भेड़ों को एक दिन में 5 भेड़ का वो काटेगा बाल, 1 रुपया, 1 भेड़ का बाल काटेंगे, बस ना, 5-6 भेड़ का, बस एक दिन में 5-6 भेड़ का बाल काटेंगे, है ना। एक भेड़ का बाल काटा तो 1 रुपया मिला, बताइए। फिर उसको दिहाड़ी कितना दीजिएगा, दिहाड़ी उसके अपेक्षा 100 रुपया सब घर से पूछी जाता है। ऐसे ही मतलब बाल की कटाई होती है, लेकिन एक भेड़ का बाल काटते हैं तब 1 रुपया मिलता है, और मजदूरी 100 रुपया देते हैं। मतलब एक भी पैसा लाभ नहीं मिल पाता इन बालों से, लेकिन नुकसान घर से ही जाता है। जो कुछ भी है लागत तो इनका घर से ही जाता है, घर से लागत लगाना पड़ता है। ये स्थिति है, आप देख पा रहे हैं। ऐसे बाढ़ है, इनकी सुरक्षा के लिए रखा जाता है इन पशुओं को, और जब धूप होता है तो छांव चले जाते हैं। एक भेड़ को ऐसा कहा जाता है ना कि भेड़ की चाल चलना, मतलब एक भेड़ अगर इनका मुखिया आगे जा रहा होता है ना तो सब उनके पीछे पीछे ही चलते हैं। जिस प्रकार से काट रहे हैं, ध्यान से एक बार देखिए किस प्रकार से भेड़ियों के बालों को काट रहे हैं। अभी अलग प्रकार से कुछ ऐसे ही। अच्छा भैया, भाग नहीं रही है, दबौले हैं, दबाए इसी वजह से बड़ी आराम मिल रहा होगा ना उसको। ओके, आराम तो बचले। जब बाल कट जाता होगा तो मतलब खाली आनंद हो रहा। मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होता है। बताया जाता है कि इनके बाल से बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है। जहाँ ये लोग रहने लगती है ना तो पूरा घास जमता है भैया, घास ही नहीं निकल पाता है ना। हाँ, घास ही नहीं। देखिए जहाँ थी ये लोग पूरा घास साफ हो गया है इस प्रकार से। और भैया ये बताया जाता है कि इसका दूध बहुत महंगा होता है। हाँ सही। कितने रुपए लीटर दूध कहाँ मिलता है, अन्ना देती हैं। अच्छा, हाँ। एक दिन में करीब कितना दूध देती होंगी? अरे एक दिन में जब दूहे तब न दी है ना, दूहते नहीं। भैया बता रहे हैं, भैया बताएंगे कितना दूध मिलता है। 50 ग्राम नहीं हो पाएगा। 50 ग्राम भी नहीं। नहीं, तो फिर कैसे अपने बच्चों के ये सब पिला दें वही ढेर है। अच्छा, बस उन्हें बच्चों को पाल पोस दें, बस उन्हें ढेर है। केवल बच्चों को पिला दें। बच्चों का मतलब बकरियों से कम दूध है। हाँ, बकरियों से कम दूध है। अच्छा भैया, घी करीब कैसे बिकता होगा? घी मिल ही नहीं पाएगा। घी मिल नहीं पाएगा, नहीं, मतलब मिलना बड़ा दुर्लभ है। इसी वजह लगभग 40-50 भेड़ दूहेंगे इतना ना, तब 1 लीटर होगा। तब 1 लीटर होगा। दही कहाँ से कप होता, दही नहीं होगा, तब नहीं होगा। ऐसे तो घी निकालना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए दुर्लभ होने की वजह से ही इतना महंगा मिलता है। हाँ। क्या रेट लगता था पहले, बताते थे तो? अरे पहले जो 100-200 आदमी बेच लें, पहले जमाना में। पहले 2-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, अरे 200-300 रुपये जैसे होती मनोग्राम से बेच दें, 10 ग्राम 5 ग्राम। हाँ, सही कह रहे हैं। मतलब 10 ग्राम 5 ग्राम, अब 500 या 1000 रुपया होगा 100 ग्राम 10-5 ग्राम का, है ना। हाँ हाँ। अगर भेड़ी के घी चाहिए तो 10-5 ग्राम का मतलब समझ लीजिए 1000 रुपया भी देना मतलब कोई बड़ी बात नहीं होती है। वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, इसलिए क्योंकि इनका दूध ही बहुत कम होता है। दही जमाना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा, तो घी कहाँ से निकल पाएगा। तो ये स्थितियाँ हैं आपके सामने। ऐसे ही हम रास्ते से गुजर रहे थे, हमने सोचा कि आइए जानते हैं कि आखिरकार इन भेड़ों के बाल को कहीं ना कहीं एकत्रित करेंगे, ले जाकर मार्केट में बेचेंगे तो रेट क्या मिलता होगा। मैंने ये देखना जरूरी समझा, तो आज यहाँ से पता चला कि इतने कम और सस्ते दामों में इन भेड़ों के बाल जाते हैं यहाँ से। और कहीं ना कहीं जब बड़े बड़े उद्योगपति खरीदते हैं इन बालों को तो अच्छे खासे उपयोग में लाते हैं, तो उनको अच्छा खासा लाभ मिल पाता है। अगर गरीब यहाँ पशु जो पालक है, भेड़ पालक है जो इनके यहाँ से जब जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत सस्ते दामों में जाता है। तो आप लोगों ने देखा संत कबीर नगर जिले